Hare
हम लोग कथा सुन रहे थे। आज से एक सप्ताह पहले उद्धव जी का प्रसंग। उद्धव जी ने भगवान से कई प्रश्नों को किया है, जो कि उद्धव गीता के रूप में सुना जा रहा है। भगवान कहते हैं कि उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दीनों दीन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। इसी को हम लोग गीता जी से भी समझे थे। प्रेममयी भक्ति, भक्ति और भी तरीके से हो सकती है। जैसे कोई जीव भय से भक्ति करे तो भय युक्त भक्ति हो जाएगी। उसको भय है कि हमको ये दंड मिल जाएगा, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, तो ये भय युक्त भक्ति होगी। कोई मान लो दूसरा व्यक्ति उठता है, वो कर्तव्य से भक्ति कर रहा है, वो समझता है कि मेरा ये कर्तव्य है। तीसरा उठा, कुछ कामना से भक्ति कर रहा है, कामना रखा, और जब तक कामना की पूर्ति नहीं हो रही है भक्ति का किए चले जा रहे हैं। इन तीनों से ऊपर प्रेममयी भक्ति है, जो सबरी माता के पास थी। उसमें उनमें न भय था, न कोई कामना, न कोई कर्तव्य कर्म कर रही थी। और ये प्रेम कैसे दृढ़ होता है, इसकी कथा हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। सत्संग से होता है, भगवान की लीला कथा से। ये योग साधन, जो योग साधन के सबसे पहले जो महर्षि कपिल महर्षि हुए, सांख्य शास्त्र का उन्होंने ज्ञान दिया, लोग उलझ गए। उन्होंने तो 17 ही तत्वों की चर्चा की। अब बाद में उनके कई शिष्य होते चले गए, तो कोई 21, कोई 24, कोई 28, कोई घटा के 11। तो योग साधना में पतंजलि वगैरह भी आए, इन्होंने अष्टांग योग दे दिया। आप सिर्फ इसका पालन कीजिए, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। कुछ लोग ज्ञान विज्ञान का सहारा लिए, धर्मानुष्ठान। हम बताए कथा में कि जो जितनी भी वेद वाणी है, वो बिना गुरु से उसको नहीं समझा जा सकता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग फंस जाते हैं कहाँ पर, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि जैसे मलेरिया के रोगी को जो तीखी दवा, उसको मीठा कोई चीज़ में मिला के दिया जाता है, वैसे ही जीव को वेद जो है भगवान के तरफ आकृष्ट करने के लिए, बड़ा भगवान की तरफ जीव आकृष्ट होना ही नहीं चाहता। वो संसार में लग जाता है,
यहाँ संसार में हम लोग जो गृहस्थाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रेमानंद बाबा का कहना है कि यहाँ लेना देना होता है। ये बात सही है। प्रेमानंद बाबा शास्त्र से ही कहते हैं, कोई अपने तरफ से तो नहीं कह रहे हैं। आप किसी से कुछ लेकर के आए तो फिर आपके साथ वो आ गया, किसी भी रूप में आया है, पत्नी रूप में आवे, पुत्र रूप में आवे, और भी कितने भी संबंध, हमारे भाई रूप में आवे। आप देखिए ना, अगर लेना और देना दोनों में से किसकी अधिकता हो रही है। अगर आपसे वो बहुत कुछ ले रहा है, कभी कुछ बको करके, कभी कुछ करके, तो समझिए कि आप पूर्व काल में उससे भी कुछ लेकर के चले आए थे। उतने तो होता है। बहुत अधिक कोई दे रहा है तो भी सावधान हो जाइए। तो ये जो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान विज्ञान है, धर्मानुष्ठान है, जप पाठ है, बताया ना, वेद में बहुत सारी बातें यज्ञ में लगा देता है। कहता है कि पुत्रस्थ यज्ञ करो, तुमको पुत्र प्राप्त। पहले कामना लगा दिया, काममयी भक्ति उसकी थी, कामना युक्त भक्ति थी। वेदों का वो सहारा लिया, किसी ब्राह्मण के पास गया, वेद ज्ञानी थे, वो कहे कि पुत्रस्थ यज्ञ करो, मीठा लगाया उसको, लेकिन ले जाना उसको है भगवान के पास। उसको दिखाया कि तुमको इससे स्वर्ग मिलेगा, नहीं पुत्र होगा तो स्वर्ग तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन ये भी वहाँ पर है, भगवान कहते हैं कि स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन फिर वहाँ से गिरा दिए जाओ, क्योंकि तुमने प्रेममयी भक्ति की ही नहीं मेरी, कहीं और जगह उलझ गए। इसलिए भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि ये जितने भी हैं धर्मानुष्ठान, जप पाठ, तप, त्याग, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, ये सब उतने समर्थ नहीं हैं मेरे पास भेजने लायक। मेरे पास जीव को नहीं भेज पाते, इतने समर्थ नहीं जितना कि प्रेममयी, अनन्य प्रेममयी, अनन्य लगाया, ये दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ जो प्रेम भक्ति उपज जाती है। और वो दृढ़ विश्वास हमको सत्संग से ही मिलेगा। भगवान की लीला कथा का हम लोग श्रद्धा से कहते हैं, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं, मैं अनन्य श्रद्धा से और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूं। एक ही उपाय है मुझे प्राप्त करने का कि मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल है। भगवान यहां तक कहते, उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों-ज्यों चित्त का मैल घुलता जाता है, चित्त का मैल जैसे जैसे धुलता जाता है, त्यों-त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। अब ये सूक्ष्म वस्तु क्या है? तो जो सांख्य शास्त्र में सबसे सूक्ष्म तो आत्मा होगी। हम हैं कौन? ये सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्वों का दर्शन। ज्यों-ज्यों आप भगवान के परम पावन लीला कथा का श्रवण कीर्तन करेंगे, चित्त का मैल धुलता चला जाएगा। चित्त में जो बहुत सारा कई जन्मों का जो मैल चढ़ गया है, और आप
सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन आपको होने लगेंगे, जैसे अंजन के द्वारा नेत्र का दोष मिटने पर सूक्ष्म वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, अब पूछे थे उद्धव जी कि भगवान ये भी तो कहिए कि जो नहीं आपका चिंतन करके अब विषय चिंतन अधिक करता है उसका क्या होगा? तो उसका चित्त विषयों में फंस जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में वो फंस जाता है। इसलिए दूसरे साधनों को तुम भूल जाओ, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य हो जाए। स्वप्नावस्था में बहुत सारा चीज, कल की भी विनय पत्रिका मैं हरि साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी। और इसी पद में हम लोग गाए थे। तुलसी बाबा कहते हैं कि स्वप्नावस्था में जैसे भ्रम हो जाता है, वैसे ही चाहे राम हो चाहे श्याम हो, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, सीता राम हो राधे श्याम हो, सीता राम हो राधे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तो मेरे रसना में तेरा नाम हो, सीता राम हो राधे श्याम हो, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, ओ जय सिया राम 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 जय सिया
राधे श्याम हो, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ